आज हम लोग कक्षा 6 हमारा भूगोल का अध्याय 1 हमारा सौर मंडल पढ़ेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग तारामंडल गए होंगे या अपने दोस्तों से सुना होगा कि तारामंडल में कैसी कैसी चीज़ें, ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने जानकारी ली। हमारा ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। यह एक बहते प्रकाश के नदी की जैसी होती है। उन्हीं आकाश गंगाओं में हमारे आकाश गंगा का नाम दूध मेखला गैलेक्सी है। इसी आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं। इनमें से एक हमारा सौर मंडल है जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल आकाश गंगा तारे और तारे के बीच गैस, धूल, काले पदार्थ के गुरुत्वीय बाध्य प्रणाली आदि से मिलकर बना होता है। आकाश गंगाएं भी 3 प्रकार की होती हैं: अंडाकार, सर्पिल और मसूराकार। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में से जो सूर्य सबसे मुखिया है, उससे जो रोशनी निकल रही है उसे हम लोग सौर प्रज्वालय कहते हैं। सूर्य से क्रमशः सभी ग्रह जो हैं उसका चक्कर काटते हैं। सबसे निकटतम ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। बुध सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। मंगल ग्रह लाल होने के कारण इसका नाम मंगल भी पड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। प्लूटो पहले तो ग्रह की संख्या में थी, लेकिन अब इसे बौने ग्रह की संख्या में दे दिया गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे पिंड घूमते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें क्षुद्र ग्रह की संख्या दी गई है। अब हम लोग देखते हैं हमारा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी संतरे के भांति गोल है। यह सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आयु 4.5 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह सिलिका, एल्युमिनियम, चूना आदि से बना हुआ है। पृथ्वी की पपड़ी में 47% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह, यानी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उपग्रह। और हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जिसे कहते हैं चांद। चांद का व्यास 1/4 पृथ्वी के है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुरुत्वाकर्षण है इसमें, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह हम लोग देखते हैं कभी कभी आकाश में कि छोटे छोटे तारे टूटकर गिरते दिखाई देते हैं। असल में ये तारे नहीं होते, बल्कि पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूटकर गिरते हुए पिंड होते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद घर्षण के कारण प्रज्वलित होने लगते हैं। अब हम देखते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा का सबसे मुख्य समूह सप्तर्षि है। सप्तर्षि 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है, जिसके नाम है ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में देखा जाता है।
यह हमें उत्तरी दिशा का ज्ञान देता है। तारों का एक विशेष समूह जिसे हम राशि कहते हैं। राशि 12 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समुदाय हैं जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। यह कुल 27 हैं जिनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्वेता, पूर्वा, मघा, फागुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्व आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को पृथ्वी को पार करने में 14 दिन लगते हैं। इसी नक्षत्र को देखकर हमारे भारतीय ज्योतिष मौसम की परिकल्पना करते हैं। तो बच्चों, आपको ब्रह्मांड के इस खेल का वर्णन कैसा लगा? कॉपी में जरूर लिखें।